वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम लोग वेव और ऑसिलेशन एक साथ कंबाइंड फार्मूले जरा एक साथ तैयार कर लेते हैं और फिर हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं फार्मूले तो लिख दीजिएगा फार्मूला फॉर ऑसिलेशन एंड वेव, दोनों का कंबाइंड ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेव के लिए हम लोग या ऑसिलेशन के लिए इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पहले उठाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डाल दीजिएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हर एक सिंबल का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, हियर a जो है वो एम्पलीट्यूड है, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इसका फॉर्मूला नहीं प्रिपेयर है तो आप इसका फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिएगा। 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो या फिर 2 पाई एन, एन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फाई को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, फेज एंगल। ये वो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम भी कह सकते हो आप, एसएचएम के लिए लिया मैंने। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग उठाएंगे, जैसे कि टाइम पीरियड के हमने कुछ फॉर्मूले कराए थे, उसमें सिंपल पेंडुलम का भी फार्मूला था, इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का फार्मूला था। तो आप डालेंगे अगला फॉर्मूला टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए ध्यान रखिएगा t इज इक्वल टू 2 पाई। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिलरेशन, एक तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिलरेशन। अगर हम बात करें फॉर स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग के लिए इसी को यूज करना चाहें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m बाई के। m को इनर्शिया फैक्टर और k को हम फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। इसी तरह अगर हम लोग फॉर सिंपल पेंडुलम ले लें तो फॉर सिंपल पेंडुलम ये सब पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम्स करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। L बाई जी। अगर ये हमारा सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ का हो तो फॉर्मूला देखिए कन्वर्ट हो जाएगा फॉर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। इसका फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई बाई जी। इतने फॉर्मूले नोट करिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। इसको नोट कर लें आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। अगला फॉर्मूला तैयार करना मुझे वेलोसिटी इन एसएचएम। देखिए वेलोसिटी इन एसएचएम में आप जब प्रिपेयर करेंगे तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान देना, ए मतलब एम्पलीट्यूड है और वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर इसको मैक्सिमम वेलोसिटी कभी अटेंड करना चाहें फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी तो वी मैक्स कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, तो ये बन जाता है ए ओमेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इन एसएचएम तो फॉर्मूला बनेगा हमारा, एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर अल्फा सिंबल दे देंगे क्योंकि हमने ए सिंबल किसको दे रखा है, एम्पलीट्यूड को, तो थोड़ा सिंबल चेंज कर दिया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हम बोले तो फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो जो फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा मैक्स वो लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। नोट कर लीजिए, ए ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। इसको नोट करें फटाफट, आगे बात करता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए काइनेटिक का बनेगा। ऐसे ही हम लोग पोटेंशियल का भी बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम।
उसके लिए हम सिंबल यूज कर देंगे u। आप PE भी लिख सकते हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन्हीं दोनों को सम करके हम टोटल बना लेते हैं। हमें सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए। टोटल एनर्जी इन SHM। जब हम टोटल कहेंगे तो टोटल का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब दोनों ऐड कर लीजिए, सीधा सीधा सामने देख लीजिए, वाई स्क्वायर का फैक्टर मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सिर्फ बचेगा क्या हमारा टोटल में, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ऑसिलेशन के अप्रॉक्स इतने ही फॉर्मूले सफिशिएंट। अब हम लोग वेव के कुछ उठाते हैं। जैसे वेव में एक फॉर्मूला आपको वेव नंबर का ही जान लेना है। अगर हम वेव नंबर की बात करें तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होगा भाई साहब, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। अब हम बात करते हैं, एक होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट की। प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला जान लीजिए। ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट k है, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। एक हमने रिलेशनशिप डेवलप कराई थी आप लोगों को वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए, उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया n लैम्डा। v मतलब हो गया हमारा क्या, वेव वेलोसिटी। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव वेलोसिटी को। n किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा तो आप जान ही गए क्या है ये भाई, वेवलेंथ। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड और फिर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। अभी हम लोग ट्रांसवर्स वेव अगर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, आप इसको सीक्वेंस वाइज नंबर डाल दीजिए 11। हम कहेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग का हम नाम ले लेंगे तो v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम। अब आप पूछते होंगे कि t क्या है, तो t है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन मतलब एक ध्यान रखिए mg होगा, ये वेट हैंगिंग होगी, और m होता है मास पर यूनिट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये तो हो गया स्ट्रिंग के लिए। अगर कोई सॉलिड होता तब क्या इसकी स्पीड बनेगी, ये भी जान लीजिए। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। सॉलिड के हम लोग रिजिडिटी यूज कर लेते हैं फॉर्मूले में, v इज इक्वल टू ईटा बाई टी। ये ईटा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और d है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये नोट कर लीजिए भाई, फिर अगला बताते हैं। देखिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी हो गई। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल यानी साउंड। साउंड का पहले फॉर्मूला तो न्यूटन ने फाइंड किया था, लेकिन वो थोड़ा एररफुल था। हमने आपको लाप्लास करेक्शन पढ़ाया हुआ है, तो हम सीधा लाप्लास फार्मूला उठाएंगे स्पीड ऑफ साउंड, और उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लाप्लास फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए। लाप्लास फार्मूले का इस्तेमाल करना है। लाप्लास का जो फॉर्मूला बनेगा ध्यान रखिएगा, वो बनेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाई टी। हर सिंबल का मीनिंग आपको पता हो। पहले तो गामा है, इसको cp और cv का रेशियो बोलेंगे। p तो प्रेशर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। और d पीछे से डेंसिटी यूज हो रहा है, तो इसको भी डेंसिटी ही बोलेंगे। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने एक बार आपको डिराइव कराया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इफेक्ट चेक करना चाहें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें कभी, तो देखिए जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होती है
रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर कभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिलती है तुम्हें, वेलोसिटी और टेम्परेचर के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे V प्रोपोर्शनल टू रूट T। अगर अलग अलग 2 टाइप के मीडियम हो, एक जगह V1 एक जगह V2, टेम्परेचर T1 T2 ले लें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू रूट T1 बाई T2, V1 अपॉन V2 अगर बनाना चाहें तो इसको एज ए फार्मूला ट्रीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से एक फार्मूला और बना था, V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। इसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। ये जो V0 है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन की। प्रोग्रेसिव वेव के लिए कई फॉर्म थे हमारे पास, कुछ उसमें से मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आप अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा बनेगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। चलिए हम प्रोग्रेसिव वेव पे बात करते हैं। देखिए सबसे सिंपल फॉर्मेट हमारा और जो आसानी से लर्न होता है वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये नेक्स्ट ईयर भी काम करेगा आपका 12th स्टैंडर्ड में भी। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, और करके लिख दीजिएगा a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लैम्डा। कैपिटल T यहाँ पर आपका टाइम पीरियड है और लैम्डा वेवलेंथ है। इसी को हम और एक स्टाइल से लिख पाएंगे, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा Vt माइनस एक्स। और भी मेथड्स थे बट हमने इतने आपके सामने रखे हैं, इनको नोट करिए, फिर हम लोग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखेंगे। देखिए अब हम प्रोग्रेसिव वेव के बाद स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ेंगे या इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग स्टेशनरी वेव के लिए। किसके लिए, स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव भी है। अगर बाय द वे आपसे कोई स्टैंडिंग वेव की बात करे तो आप खड़े होकर के नहीं बताने लगे स्टैंड हो गए सर, अब बताएंगे वेव के बारे में। स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं, स्टेशनरी वेव भी कह सकते हैं। तो चलिए लिखिएगा स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडरी जो भी वेव है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी, इसका इक्वेशन समझ लीजिएगा। 2 अलग अलग वे से फाइंड करेंगे हम लोग। एक बार सॉफ्ट बाउंड्री के लिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री, ये थ्योरी में मैंने कराया, सब अच्छे से आप देख लीजिएगा। सॉफ्ट बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री होती है तो इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू 2a और यहाँ पर cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, या इसी को kx भी कह सकते हो, और साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। आप चाहें तो ऐसे ना लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, cos kx और साइन ओमेगा टी। आप जैसा अच्छा लगे आपको वैसा लिखिएगा, ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। ये फ्रॉम द सॉफ्ट बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सॉफ्ट बाउंड्री। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री। अब अगर रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से हुआ था तो हमें कैसा बनाना है इक्वेशन देख लीजिए। बस इसमें ये एंगल इंटरचेंज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और बाहर माइनस आ जाता है। उसका रीजन होता है फेज रिवर्सल 180 डिग्री होता है। तो 2a यहाँ पर cos की जगह साइन आ जाएगा, साइन kx और cos ओमेगा टी। आप ऐसे भी लिख दें या फिर इसको ओपन करके लिख दें, माइनस 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स कॉस 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी। ये सब यूज होते हैं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। इक्वेशन दिया होगा और उसमें फाइंड करने को कहेगा आपसे कि लैम्डा फाइंड करिए, टाइम पीरियड फाइंड कीजिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, तो कंपेयर करने के लिए हमें इनको यूज करना है। नोट करें इन दोनों को, फिर बात करते हैं आगे। देखिए हम लोग बात करेंगे जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है सितार की, गिटार में लगी हो, ठीक है, उनके वाइब्रेशन का एक हमने स्टैंडर्ड फार्मूला निकाला था, आपको याद हो रहा होगा या भूल भी गए होगे हो सकता है। फिलहाल आप इसको लिखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, हम 16 नंबर पे हैं। आप लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, v इज इक्वल टू p बाई 2l रूट t बाई m। सुन लीजिए प्लीज, p मतलब है नंबर ऑफ सेगमेंट्स,
या फर्स्ट मॉड, सेकंड मॉड, थर्ड मॉड, जिस मॉड पे आप वाइब्रेशन कराएंगे पी की वो वैल्यू होगी। जैसे फर्स्ट मॉड है तो पी को क्या रख दोगे 1, सेकंड मॉड है तो 2, ऐसे भी कह सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसी को अगर हम आप चाहें तो ये रूट टी बाई एम वेलोसिटी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए। v इज इक्वल टू क्या होता है रूट, तो इसको हम लोग जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो पी वी बाई 2l कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल की। किसकी बात करते हैं? बहुत बार हमें फंडामेंटल के फॉर्मूला बनाना होगा। फंडामेंटल नोट की अगर हम बात करें तो देखिए p को 1 लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा v बाई 2l। नोट करिए इतना, फिर और आगे बात करेंगे। फटाक से नोट करें। देखिए फंडामेंटल नोट, इसी को हम एक और नाम बोलते थे या फिर इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट हार्मोनिक। अगर आपसे सपोज करिए कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और वो पूछे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पर v लिख दिया क्या यार, थोड़ा सा इस जगह थोड़ा ध्यान देना। ये फ्रीक्वेंसी मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा? ये फ्रीक्वेंसी के लिए है भाई जी। ये किसके लिए? फ्रीक्वेंसी। अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, तो आप क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? n इज इक्वल टू, या f भी लिख सकते हो। इसको हम अगर चाहें तो न्यू भी सिंबल, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू भी होता है तो ऐसे भी लिख सकते थे, वो वही प्रैक्टिस से v जैसा बन गया। खैर छोड़िए, अब आइए मेन चीज फिर से, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी है ये कुल मिला के, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू वी बाई 2l अगर फंडामेंटल। अब सपोज करिए आपसे पूछ दिया जाए सेकेंड हार्मोनिक का निकालिए। सेकेंड हार्मोनिक को हम और क्या बोलते हैं पता है? फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह दिया जाए फाइंड करिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो आप फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्या करेंगे? चाहे इसको देखो, इसको ध्यान रखना, ट्वाइस कर लीजिए या फिर आप जनरल फॉर्मूले से देख लीजिए। p की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2, तो 2v बाई क्या आ जाएगा? 2l। ध्यान रखना इस बात को। थर्ड हार्मोनिक की बात करेगा तो 3 रख देंगे p की वैल्यू। तो जो हार्मोनिक आपसे कहा जाए फंडामेंटल के लिए 1 है, अदरवाइज फिर आगे 2, 3, 4 बढ़ता चला जाएगा। तो ये जनरल ये है, इस तरह से आप याद करिए। इसके बाद हम अगर ऑर्गन पाइप पे चले जाएं, हम बात करते हैं ऑर्गन पाइप की, तो उसमें फंडामेंटल निकालते हैं सबसे पहले। फंडामेंटल नोट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। चलो पहले क्लोज्ड ही लिख देते हैं। अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले लिया जाए, उससे पूछा जाए फंडामेंटल। देखिए क्लोज्ड में हम लोग जब सेगमेंट ब्रेक करते थे तो लैम्डा बाई 4 से यूज करते हैं, और जब ओपन लेते हैं तो लैम्डा बाई 2 चलता है। इतना थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो v बाई 4l होगा। कितना होगा? क्लोज्ड में 4l होगा और ओपन वाला चलता है स्ट्रिंग जैसा। कैसे चलता है? स्ट्रिंग वाला। तो स्ट्रिंग में क्या था? यहाँ पर 2l था। जैसे फंडामेंटल है तो v बाई 2l हो गया। अगला अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर वो हार्मोनिक सबसेंट हो जाते हैं, कौन से? क्लोज्ड में 2, 4, 6 वाले। फिर हम थर्ड हार्मोनिक सीधा उठाएंगे तो इसका 3 टाइम होगा डायरेक्ट। क्या होगा? थ्राइस ऑफ v बाई 4l। ध्यान देना इस बात पे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए आपको तैयार करना है। ओपन का तो वही फार्मूला बनेगा जो स्ट्रिंग का है। फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस है। स्ट्रिंग के जो फार्मूले हैं एज इट इज ओपन के लिए हैं। तो जैसे हमने बोला अगर हमसे n2 पूछा जाए, n2 लेकिन कब आएगा? 3 टाइम पे आएगा। अगर n3 पूछ दिया जाए तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? 5 टाइम। ये ध्यान रखना है। अच्छा अब चलो बात कर लेते हैं ओपन की भी। ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करें, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, अगर मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आ जाए न्यूमेरिकल कोई, और उसका पूछा जाए फंडामेंटल। क्या पूछा जाए? फंडामेंटल, या इसी का दूसरा नाम क्या था? फर्स्ट हार्मोनिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। अगर हार्मोनिक नाम से आवे तो फर्स्ट और या फिर फंडामेंटल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे? जब ये ओपन है तो यहाँ 2l होता है डिवाइड में, क्या रहता है? v बाई 2l। इसमें लेकिन सेकेंड निकालना होगा तो सीधा डबल। देखो अगर n2 निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ v बाई 2l। इसमें सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ऑड और इवन। ऐसे n3 निकालना होगा भी तो थ्राइस ऑफ v बाई 2l। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको निकालने में, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो बीट फ्रीक्वेंसी का भी हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। यहाँ पर बीट्स की प्रॉब्लम के लिए हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी।
बीट फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा, जब भी निकालनी हो तो हम डिफरेंस निकालेंगे टू फ्रीक्वेंसीज का, जो भी ग्रेटर होगी। अगर n2 ग्रेटर है तो n2 माइनस n1 करेंगे, अगर n1 ग्रेटर है तो फिर n1 माइनस n2। ये बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला है। मोस्ट प्रोबेबली हमने फार्मूले एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं, बाद बाकी अगर कुछ बचे हों तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, नोट कर लीजिए।